तो ये जाने ते कछु चीज़ें पापी, नाफ न पावें जन परितापी। इन्हें जान लेने से, समझ लेने से ये कुछ कमज़ोर हो जाया करते हैं, इनका नाश कभी भी नहीं होता। हम लोग भी वहाँ गए हैं उस सीट पर, हिम्मत नहीं पड़ी सीट पर बैठने की, तब उतर के नीचे आ गए तो उनके चरणों में राधा रानी के लेट गए। हम ब्रह्माष्टमी की सीट बहुत बड़ी सीट है, उस पर हर व्यक्ति बैठने की साहस नहीं कर सकता। हम लोग वहां तक पहुंचे हैं। तो देखो, अब हम तुम्हें दिखा देते हैं थोड़ा। रामायण में कहा गया, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम। कैसे सिया राम को आप जानते हैं? इंद्रियां स्वयं विचरती हैं, मैं कुछ भी कार्य नहीं करता। काफी उपदेश किया इसके ऊपर, सारी पब्लिक उठ के चली गई, कथा समाप्त हो गई, मैं बैठा था। उन्होंने कहा, क्यों स्वामी जी, सब दुनिया तो लेके चली गई, आपको कुछ नहीं मिला? प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, संत दर्शनों की और सत्संग की और भगवत प्राप्ति की और श्री जी के, ठाकुर जी के लाड़ प्यार की इस यात्रा में आज फिर हम उन्हीं महात्मा, उन दिव्य संत, उन महाज्ञानी संत के श्री चरणों में उपस्थित हैं, जिनके दर्शन प्रेमियों आपने और हमने कुछ समय पहले करे। और जो आपसे एक निवेदन करो प्रेमियों कि यदि महाराज जी के संत, महाराज जी की वाणी में और हमें आपको कोई जिज्ञासा हो, जो जानने की इच्छा हो, तो आपने जो कमेंट के माध्यम से जो जिज्ञासा भेजी, उन्हीं जिज्ञासा ने लेके प्रेमी फिर महाराज जी के श्री चरणों में आ गए। और पीछे आप वो दिव्य कुटिया देख रहे होंगे, जहाँ पे महाराज जी भजन साधना में रहमे अपने में और बड़े सरल स्वभावी संत है। और पीछे आप ये पर्वत भी दर्शन कर रहे हैं, पहाड़ी के दर्शन कर रहे हैं, बड़े सुंदर दर्शन है। और प्रेमियों, एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको महाराज जी के बारे में कि महाराज जी को बहुत सुंदर दर्शन शास्त्र पे बहुत सुंदर विचार है, और जो ज्ञान मार्ग की महाराज जी को बड़ा सुंदर अनुभव है और बड़े सुंदर भक्ति महाराज जी की है। तो बड़ी हृदय में बड़ी इच्छा जागृत हुई कि महाराज जी को सत्संग दोबारा से करा जाए। और जो मन के जो बहुत गहरे, यानी कि जो साधारणतः दैनिक जीवन में हम प्रयोग करें, भक्ति मार्ग में हम प्रयोग करें कि हम कैसे कैसे या में अग्रसर रह सकें, कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सकें, तो ऐसी कुछ जिज्ञासा लेके फिर महाराज जी किसी चरणों में चल रहे हैं। तो आपसे निवेदन है प्रेमियों, ये दर्शन आगे तक जरूर भेजिए आप, जिससे कि कोई भी भाई बंधु, हमारी बहनें, माताएं जो भी दर्शन करें तो उनको भी ये लाभ प्राप्त हो गए और उनको भी भक्ति मार्ग में एक कदम आगे अग्रसर हों और गुरु संतों के संदर्भ में और हमारे ठाकुर जी के, श्री जी के लाड़ प्यार में और गहरे डूब जाएं। तो प्रेमियों, ज़्यादा समय नहीं ले रहे, महाराज जी को दंडवत प्रणाम करेंगे और फिर वो ये कुटिया आप दर्शन कर लो, बड़ी सुंदर कुटिया, बड़े सुंदर महाराज जी के दर्शन है। तो प्रेमियों, महाराज जी को दंडवत प्रणाम करेंगे और उनसे थोड़ा सत्संग प्रसादी ग्रहण करेंगे। बड़ी दिव्य कुटिया है, आप भी प्रेमियों मानसिक रूप से दंडवत करते हैं। तो आप सभी प्रेमियों को पुनः जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, श्री जी की कृपा से आज फिर आप सभी के जो विशेष आग्रह और जो विशेष जो संदेश हमें मिले कि महाराज जी के चरणों में एक बार फिर उपस्थित हों और उनसे कुछ जो मन की जिज्ञासाएं हैं, जो बहुत यानी कि जो बहुत गहराई रखे हुए हैं अपने अंदर, तो उन्हीं जिज्ञासाओं को लेकर फिर से गुरु जी के चरणों में उपस्थित हैं। और प्रेमियों, आपसे निवेदन है कि आप ये सत्संग फिर से पूरा सुने और फिर जैसे भी आपकी जो भी जिज्ञासाएं हों, फिर से उन्हें ऐसे ही कमेंट के माध्यम से भेजें और उन्हें फिर से गुरु जी के चरणों में रखेंगे। और ऐसे ही ये जो ज्ञान मार्ग के रास्ते से भगवत प्राप्ति की ओर हम और आप ऐसे ही बढ़ते रहें और साथ में गुरु जी को मार्गदर्शन मिलेगा। गुरु जी जय श्री राधे राधे। दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, बड़ी श्री जी की कृपा है और बड़ा अनुग्रह है आपको कि जो पिछली बार आपके दर्शन करे और जो सत्संग आपके श्री मुख से भयो तो वहाँ से बहुत आनंद आया। अच्छा। और जिन भी जनों ने, भक्तजनों ने, जो सत्संग प्रेमी है, उन्होंने जो आपकी वाणी सुनी तो वहाँ से उनके मन में भी जिज्ञासा उठी कि गुरु जी के श्रीमुख से कुछ हमें भी अपने लिए जानना चाहिए कि कैसे कैसे भक्ति में आगे बढ़ो जाए।
तो एक बंधु हैं, उन्होंने एक अपने मन की जिज्ञासा रखी कि उन्होंने कही है कि, और हाँ ये बालक जी गुरु बालक जी, ये से हाँ ये फल हैं, ये आपके लिए स्वीकार कर लीजिए। अच्छा, जय हो। तो गुरु जी, उनकी जिज्ञासा यही कि जैसे हम साधारणतः भक्ति मार्ग में आने के लिए एक शब्द प्रयोग होवे कि आत्मज्ञान जानो, कि आत्मज्ञान प्राप्त करो। तो गुरु जी हमें आज यही बताओ कि दरअसल आत्मज्ञान है क्या है और ये प्राप्त कैसे करो जा सके। देखो, आत्मज्ञान, ईश्वर की आराधना, पूजा, साकार और निराकार, इनमें कोई भेद नहीं होता। कहीं से जाइए आप। एक सज्जन हमें मिले इलाहाबाद कुंभ में जी। उन्हें जमुना पार जाना था, नावें बहुत सी लगी थी। उन्होंने कहा, स्वामी जी हम किस नाव से पार जाएं? तो हमें हंसी आ गई। क्यों हंसे स्वामी जी? अरे हमने भैया जितनी नावें लगी हैं ये सब पार ही ले जाती, किसी एक नाव पे बैठ लीजिए पार हो जाए। इसी प्रकार ये काम है। ईश्वर चाहे साकार, राम कृष्ण शिव, आत्मा परमात्मा, ये सब एक ही बात, एक ही तत्व के ये सब नाम हैं। किसी भी नाम को, किसी भी रूप को पकड़ के आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। क्यों? ठीक है, हम नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं, किंतु हमारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम है, स्नेह है, तो वो परमपिता परमात्मा जिसके चारों तरफ आंखें हैं, सर्वव्यापी है, वो तो जानता है कि आप किसकी भक्ति कर रहे हैं। जी। किसी की भी भक्ति करिए आप, किंतु यदि आपका परमात्मा निवेदन है तो ईश्वर जानते हैं कि आप किसका निवेदन कर रहे हैं। कारण वो बाहर नहीं, वो तो अंदर ही आपके बैठा है। राजा बलि और राजा इंद्र एक संत की सेवा की 10 साल। जब उनके पट खुले, क्या जिज्ञासा है भक्तों? इंद्र ने कहा, भगवान हम ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्म क्या है, वो तत्व क्या है, कहाँ रहता है, कैसे हम उसको जाने, कैसे समझें। यही सवाल बाली ने किया। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जो आंखों के पीछे से झांक रहा है यही ब्रह्म है, यही वो ईश्वर। दोनों चले आए। राजा बलि अपनी पत्नी ने पूछा उनकी क्या पाया, तो उन्होंने कहा, बैठो मैं बताऊं। ये जो तुम्हारी आंखों के पीछे से झांक रहा है यही ब्रह्म है, ऐसा बताया गया हमें। राजा महाराजा है, उनके आंखें साफ हैं। राजा बल ने उनकी आंखों में देखा तो उनको अपना ही चित्र दिखाई दिया। अरे बोले, हम ब्रह्मास्मि, वो तो ब्रह्म मैं ही हूँ। राजा इंद्र ने भी इसी प्रकार का किया। देखिए, ये कथानक जो होते हैं हमें शिक्षा देने के लिए होते हैं। उन्होंने भी अपने को देखा, उनकी आंखों में उन्होंने कहा, है मैं ही ब्रह्म। अगर मैं ब्रह्म होता तो फिर ये जिज्ञासा लेकर जगह जगह क्यों भटकता घूमता हूँ? मैं तो इंद्र हूँ, देव हूँ, किंतु उस परम शक्ति को मैं नहीं जानता, इसीलिए मैं संतों के पास जाता हूँ। अगर मैं ब्रह्म होता, उनको फिर शंका, वो फिर ऋषि के पास गए हैं इसका उपदेश लेने। बड़ा कथानक है। तो देखो, ये आंखों के पीछे से कौन झांक रहा है? देखो, हृदय में पहचानने को बतलाया गया है। क्यों? हृदय में एक ये धुक धुक जो चलती है, यही वो शक्ति है जो सारे शरीर का संचालन करती है। जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में। इससे पिंड की ही तुलना ब्रह्मांड से की जाती है। अब बात रही कि
शास्त्र है देखो बहुत विकराल है। ये मनीषी लोग हैं, ये अपने अपने हिसाब से इसको बतलाते हैं। अब ये गर्दन के ऊपर जो ये है ब्रह्मांड, इसी में आत्मा का निवास है। देखो गीता में बतलाया गया है, यतंतो योगिनिश्चैनम परमात्मन्वय स्थितम यतंतो अप्रकृतात्मानम नैनम पश्यन्त चेतसा। यत्न करने वाले योगी जन अपने हृदय में स्थित उस परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात दर्शन करते हैं, अपरोक्ष दर्शन करते हैं, परोक्ष नहीं अपरोक्ष दर्शन करते हैं। और बिना यत्न वाले योगी जन अपनी मनमानी से जो योग किया करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। तो देखो अब हम तुम्हें दिखा देते हैं थोड़ा। रामायण में कहा गया सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम। कैसे सिया राम को आप जानते हैं? व्यास लोगों से पूछा गया तो बताते हैं स्त्री को सीता समझो, पुरुष को राम समझो। ठीक है, वो भी तुम्हारा कथन ठीक है। इस प्रकार से यदि आपकी दृष्टि बन जाती है तो भी अच्छी बात है। उधर कहा गया है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम। बताया कि हृदय में विराजमान है। कौन कौन है? भवम यानी शिव जी और भवानी माता पार्वती, दोनों हृदय में निवास करते हैं। तो अब देखिए इनको आप कैसे जानेंगे? उसमें तो चला गया उसमें कि प्रत्येक माई को आप सीता समझिए, प्रत्येक पुरुष को आप राम समझिए। अब यहाँ बोल रहे हैं कि हृदय में विराजमान है भवम भवानी, तो कैसे विराजमान है? तो देखो हम थोड़ा इसमें ज्ञान कराते हैं आपको। एक और गाना तुम्हारे यहाँ गाते हैं जी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरा बनवारी। कैसे गुलाम है कन्हैया, कैसे गुलाम है बनवारी उस शक्ति का, इसको दर्शाते हैं हम आपके सामने थोड़ा। एक व्यास जी बोल रहे थे, इंद्रियां स्वयं विचरती हैं, मैं कुछ भी कार्य नहीं करता। काफी उपदेश किया इसके ऊपर, सारी पब्लिक उठ के चली गई, कथा समाप्त हो गई, मैं बैठा था। उन्होंने कहा क्यों स्वामी जी, सब दुनिया तो लेके चली गई, आपको कुछ नहीं मिला? हमने कहा मिले कैसे, आपका प्रवचन ही ऐसा है जो झूठ नजर आता है। बोले क्या मैंने झूठ कहा? हमने आप कहते इंद्रियां स्वयं विचरती हैं, मैं कुछ भी कार्य नहीं करता। इंद्रियां तो जड़ हैं, जो स्वयं कैसे विचर लेती हैं? अब व्यास जी बगले झांकने लगे, बोले हाँ इंद्रियां तो जड़ हैं स्वामी जी, तो आत्मा के द्वारा ये कार्य होता होगा। हमने आत्मा जो है वो तो अकर्ता है, वो तो कुछ करता नहीं, अवय रहित है, उसके कोई हाथ पैर नाक कान नहीं, वो तो अकर्ता है, वो तो कुछ नहीं करता। तो बोले इंद्रियां जड़ हैं, आत्मा कुछ करता नहीं, अकर्ता नहीं, तो शरीर कार्य कैसे करता है? हमने ये तुम ही बताओ हमको, तो हम भी चले जाएं उठ के, हमें भी कुछ प्राप्त हो जाए। अभी तो हमें कुछ नहीं मिला। वो पलट के हाथ जोड़ के पूछने लगे कि स्वामी जी मैं आपसे ही ये चाहता हूँ। तो हमने कहा प्रश्न भी मैं ही करूँ, उत्तर भी मैं ही दूँ। ठीक है बैठो, जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं जो जानता हूँ तो मैं बताऊँगा जरूर। व्यास हैं आप इस कथानक को आगे पब्लिक में जो है फैलाएंगे तो भगवान का प्रचार प्रसार होगा, तो हम बताएंगे आपको जो मेरी समझ। तो हमने कहा कि मैं तो ये समझता हूँ कि इंद्रियां जड़ हैं, आत्मा अकर्ता है, कार्य शक्ति का है। जैसे आदि काल में जब पांचों तत्व भी नहीं थे तब अकेला बीज था, ब्रह्म था। मान के चला जाता है, मान के, जैसे आपके गणित में मान के चला जाता है, मान लीजिए मानेगा नहीं तो फिर वहां बहस खत्म हो जाएगी, वाणी समाप्त हो जाएगी। तो ब्रह्म ने इच्छा की कि मैं एक से अनेक हूं, शक्ति का प्राकट्य हुआ और तीन रूपों में विभाजित होकर उसने संसार की रचना कर दी।
तो ये शक्ति जो है का स्वरूप हृदय में है। ये धुक धुक जो चल रहा है, इतना कंपन ही ये सारे शरीर के अवयवों को चलाता है। तुम्हारे रक्त को, खून को, मांस, जितनी क्रियाएं हैं ये धुक धुक से ही हो रही हैं। ये शक्ति का स्वरूप है, ये राधा रानी है हमारी। अब कन्हैया कहाँ है? राधा रानी तो सिद्धोरे की ये हैं, क्योंकि इन्हीं शक्ति से ही संसार चल रहा है। बिना शक्ति के संसार चल ही नहीं सकता, आत्मा करता है। कन्हैया कहाँ है? तो कहें आंख के पीछे से जो झांक रहा है यही ब्रह्म है, यही वहां कन्हैया यही बैठा हुआ है। वो इसी खोपड़ी में बैठकर आंखों से बाहर संसार को देख रहा है, कानों से श्रवण कर रहा है, मुख जिह्वा के द्वारा पान कर रहा है, रसपान कर रहा है, नाक के द्वारा सुगंध ले रहा है, खुशबू ले रहा है। शक्ति हृदय में बैठ करके शरीर का संचालन कर रही है। जीव सुसुप्ति में जब प्रगाढ़ निद्रा में हो जाता है, तब शून्य हो जाता, कौन है उसके पास? तब यही शक्ति और ब्रह्म दो ही रहते हैं। अहम वैश्वानरो प्राणी नाम देमासिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्भेर्जुन। जीव के सुसुप्ति काल में भी मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में विराजमान हूँ और प्राण को प्राण की जगह, अपान को अपान की जगह व्यवस्थित रखता हूँ। जितना भी कार्य है ये दोनों करते रहते। तो शक्ति के द्वारा शरीर संचालित है। आत्मा ब्रह्मांड में है, यह करता है। इंद्रियां जड़ हैं, शक्ति के द्वारा ये सब सुशोभित हैं। प्रमाण के लिए जैसे कि आप देखिएगा कि किसी का एक हाथ लकवा मार जाए, लकवा मारना जानते हो? लकवा नहीं मार जाता, तो वो हाथ लटकाए रहता है और वो हाथ हिलता डुलता नहीं है। किंतु हाथ हिलता डुलता नहीं है, किंतु वो फड़ता गलता भी नहीं है। क्यों फड़ता गलता? इसलिए नहीं है कि उसमें ब्रह्म है, आत्मा उसमें है। हाथ में आत्मा ना हो तो फड़ गल के गिर जाए वो, तो फड़ता भी नहीं गलता भी नहीं। इसका अर्थ है कि आत्मा इसमें है, तो फिर वो काम क्यों नहीं करता? कोई वस्तु पकड़ क्यों नहीं पाता? हिलता डुलता क्यों नहीं? क्योंकि शक्ति नहीं है उसमें। शक्ति रूट के हृदय में बैठी हुई है, यहाँ नहीं आती। कन्हैया यहाँ बैठा बुला रहा है, और राधा, और राधा, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरा बनवारी। राधा नहीं सुन रही, मान के बैठी है, और वो बैठा है हाथ में कन्हैया, किंतु हाथ को चलाने में समर्थ नहीं है। क्या प्रश्न था आपका? ये आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे? आत्मज्ञान तो देखो, ये आत्मज्ञान में ही आता है। हम जो बताए हैं आपको, थोड़ा पेचीदा मार्ग है। ये तो प्रत्यक्ष है बेटा, ये अपरोक्ष है, यानी परोक्ष नहीं है, पीठ पीछे का नहीं, ये प्रत्यक्ष है। आत्मा तो प्रत्यक्ष है, ये तो दिखाई देता है सब जगह। बिना आत्मा के ना कोई इंसान चल सकता है, जी सकता है, और न बिना आत्मा के कोई पशु पक्षी पेड़ पौधा संसार कोई। तो ये तो प्रत्यक्ष है आत्म तत्व। और कुछ रहस्य हैं तो उसको हम कैसे दें, गहन विषय हैं ये। गहन में जाएंगे तो समझ में जनता की नहीं आएगा। तो देखो थोड़ा सा तो बता ही दें जी। हमारे कपिल मुनि जी हुए हैं, भगवान का अवतार, इनको भी बताया गया है कपिल देव को। इन्होंने सांख्य शास्त्र के द्वारा शरीर में खूब खोज कर डाली है। सारे पदार्थ जड़ मिले, केवल एक आत्म तत्व है, वही चेतन अवस्था को प्राप्त मिला उनको। और फिर आत्मा का फजाती इसमें खोज की कि आत्मा के बराबर का और कोई तत्व है कहीं? तो तीनों लोकों में खोज डाला, कहीं भी आत्मा के बराबर का तत्व नहीं मिला। तब उन्होंने सांख्य शास्त्र में लिख दिया ईश्वरा सिद्धा, ये सूत्र है
सांख्य शास्त्र का, ईश्वरा सिद्धा, ईश्वर सिद्ध नहीं होता। इसी के लिखते ही बहुत लोगों ने उनको काफिर करार दिया, कपिल जी को नास्तिक करार दिया। बोले ये नास्तिक हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते। जबकि ऐसा भेद नहीं, उनका कहना यही था कि आत्म तत्व के बराबर का ज्ञान कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसलिए उन्होंने ऋचा सूत्र लिखा, ईश्वरा सिद्धा, आत्मा के सिवा अन्य कोई ईश्वर सिद्ध नहीं होता। तो देखो बेटा, ये गहन विषय है। आत्म तत्व के बारे में अगर वो करोगे तो बहुत विषय गहन हो जाएगा। तो इसको तो अपरोक्त ही समझ लेना चाहिए, तो दिखाई ही देता है। और भगवान का अवतार जो होता है ये आत्मदेव ही हैं, जो हमारे कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, राम के रूप में प्रकट होते हैं, आकर अपने भक्तों के लिए चरित्र करते हैं। अब इनके चरित्र ना होते तो हम लोग किसके गीत गाते? राजाओं महाराजाओं के गीत गाते, पशु पक्षियों के गीत गाते। जैसे उनमें देखो वो हातिम ताई, फलाने टाई ठिकाने, सीरी फरियाल, लैला, ये सब करते हम लोग। तो भगवान ने बड़ी कृपा की है हमारे आपके लोगों के ऊपर, अपने भक्तों के लिए अवतार लेकर धराधाम पर नाना प्रकार के चरित्र किए हैं, जिनको गा गा के हम लोग हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और जीवन यापन बढ़िया करते हैं। तो भगवान के किसी भी स्वरूप से आप भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की कोई मना थोड़े, एक ही बात है, वो आत्मा ही है। कृष्ण रूप में आत्मा ही है, राम रूप में, राम आत्म रूप में है, कृष्ण आत्म रूप में है, राधा आत्म रूप है। तो शक्ति है, महाशक्ति है। तो इसमें कोई भेद नहीं होता। और आत्म तत्व को जानने के लिए कहाँ पे कहाँ बुद्धि चली जाती है बेटा, नहीं रहती याद। हमको क्या करें, ये तो विषय बड़ा तगड़ा पड़ जाएगा। ज्ञान अगम प्रतिहु अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका। तुलसीदास जी ज्ञान को अगम बतला रहे। क्या ज्ञानी नहीं थे तुलसीदास जी? हम लोग भी वहां गए हैं, उस सीट पर हिम्मत नहीं पड़ी सीट पर बैठने की, तब उतर के नीचे आ गए तो उनके चरणों में राधा रानी के लेट गए। हम ब्रह्माष्टमी की सीट बहुत बड़ी सीट है, उस पर हर व्यक्ति बैठने की साहस नहीं कर सकता। हम लोग वहां तक पहुंचे हैं, बैठने की हिम्मत नहीं हुई ना, उतर आए नीचे, राधा रानी के चरणों में लेट गए कि गुजर यहाँ होगी। वो बहुत कठिन मार्ग है। इसी से तुलसीदास जी, अभी तुलसीदास तरीके महापुरुष, देखो वो सीट पर उस पर नहीं बैठे, हम आम ब्रह्माष्टमी वाली पर, वो भी अपना भक्ति में उतर आए। तो भक्ति कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगत मन की प्रभुताई। वो ज्ञान दीपक है, ज्ञान का दीपक जला लेने के बाद भी माया रूपी हवाओं में बुझ सकता है, बुझ जाते हैं। उसका रख पाना बहुत कठिन है। आंधी और तूफान, काम रूपी तूफान जब आते हैं तो बड़े बड़े वृक्ष धाराशायी हो जाते हैं। और ये क्या है? भक्ति मणि की, ये मणि है, ये नहीं बुझती। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति में ही पदार्पण करना चाहिए। बड़े बड़े मनीषी हमारे ऊपर से उतर के नीचे आ रहे हैं, भगवान के चरणों में अपने मस्तक को डाल रहे हैं। इस प्रकार से बड़ी कृपा महाराज जी। महाराज श्री राधा, श्री राधे राधे महाराज जी, बड़ी कृपा। जय